नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और रेडिस ट्यूटोरियल सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको रेडिस के डाटा स्ट्रक्चर्स की कमांड्स बताई हैं, तो अभी तक हम जो डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें स्ट्रिंग्स हैं, हैशेस हैं, लिस्ट हैं और हमने सेट्स की कुछ कमांड्स पढ़ी थी। सेट्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। सेट्स जो होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ यूनिक मेंबर्स। सो हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन हो जिसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर हैं वो सारे यूनिक होने चाहिए, कोई भी रिपीटेड मेंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे कलेक्शन को हम सेट्स कहते हैं। सो रेडिस के अंदर एक सेट बनाते हैं। आप रेडिस पे वर्क करने के लिए ये रेडिस इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ में आप जाइए और आप ये देख सकते हैं अभी तक आपने कितने कीज़, सेट्स, हैशेस आपने बना रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये फील्ड वैल्यूज़ नहीं दिख रही थी क्योंकि ये एक छोटा सा बग था। सो मैंने जो है एक लेटेस्ट वर्जन रेडिस इनसाइड का इंस्टॉल कर लिया है। नया अपडेट आया था। ये मैंने इंस्टॉल करने के बाद जब आप ब्राउज़ में जाएंगे तो आप अपनी कीज़ पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो आप देख सकते हैं विद इन ब्राउज़र। ठीक है, आपको कोई कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए चाहें तो आप टर्मिनल यूज़ करें या CLI यूज़ करें। अब हमें रेडिस के सेट्स पे काम करना है, तो आप redis.io पर जाके कमांड सेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ से सिलेक्ट में जाके आपको सेट्स सिलेक्ट करना है। एक सेट क्रिएट करने के लिए sadd कमांड हमें यूज़ करनी है। sadd कमांड को यूज़ करने के लिए सिंटेक्स sadd है। सो सेट्स ऐड करना है हमें। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड हिंट दे देगा। बेसिकली सिंटेक्स का हिंट आपको वहीं मिल जाएगा। सो की मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स और मैंने एक स्टूडेंट A ऐड किया, B ऐड किया, C ऐड किया, D ऐड किया, E ऐड किया। मैंने 5 स्टूडेंट्स को ऐड किया A, B, C, D, E और मैंने इंटर किया तो इसने रिटर्न किया 5। सो इसका मतलब ये हो गया कि 5 एलिमेंट्स आपके स्टूडेंट सेट्स के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब सेट्स का मतलब ही होता है, रेडिस के अंदर सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। जनरल सेट्स में क्या होता है कि जनरल सेट्स में रिपीटेड मेंबर्स आ भी सकते हैं, बट रेडिस के सेट्स की अगर स्पेशली हम बात करें तो कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो चलिए इसी सेट के अंदर वापस से मैं एक और एलिमेंट ऐड करूं। सो sadd और की मैंने दे दिया स्टूडेंट्स और A नाम का वापस से मैं मेंबर ऐड करने जा रहा हूं, बट आपको पता होगा A नाम का मेंबर ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूं, तो कमांड स्टेटस 0 आ रहा है। मतलब जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो अनसक्सेसफुल रहा। 0 का मतलब होता है अनसक्सेसफुल और 1 का मतलब होता है सक्सेसफुल। सो आपने एक मेंबर ऐड करने की कोशिश की sadd और वो जो मेंबर था वो पहले से सेट्स में मौजूद था, इसलिए वो ऐड नहीं हो पाया। अब आपको ये देखना है कि मेरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं scard। scard एलिमेंट आप करेंगे scard और स्टूडेंट्स। सो ये आपको बता रहा है scard एलिमेंट से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बता दिया इसने कि कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो यहाँ scard कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स आपके स्टोर्ड हैं, बट हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट स्टोर्ड है। अभी तो इसने सिर्फ 5 बता दिया, मगर हमें 5 मेंबर्स को देखना है तो s मेंबर्स कमांड है हमारे पास, s मेंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स तो इसने बता दिया कि आपके स्टूडेंट्स सेट्स के अंदर कितने मेंबर्स है। एस मेंबर का हो गया सेट मेंबर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, सेट मेंबर्स, एस मेंबर्स और सेट का नाम, या इसको जनरली आप की बोलेंगे, आप इसको सेट्स भी बोल सकते हैं। सो एस मेंबर मेरा स्टूडेंट सेट्स जो है उसके अंदर कितने मेंबर्स स्टोर्ड हैं वो देखने के लिए एस मेंबर्स,
और सेट का नाम, तो आपको सारे सेट्स पता चल जाएंगे। सो मैंने A B C D E 5 मेंबर मैंने स्टूडेंट सेट्स के अंदर ऐड किए हैं। एक और सेट बनाते हैं स्टूडेंट्स 2 नाम से। सो एस ऐड उसके बाद मैंने लिया स्टूडेंट्स 2 और उसके अंदर मैं एलिमेंट स्टोर करूँगा FGHIJ। सो FGHIJ जो मेंबर्स है वो स्टूडेंट्स 2 के अंदर मैं स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको एस मेंबर कमांड से देखते हैं, एस मेंबर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स 2 और जैसे ही मैंने इंटर किया तो इसने बता दिया FIJGH जो भी मेंबर्स मैंने स्टोर किए थे वो यहाँ पर स्टोर हो गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी एक सेट के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट में भी अवेलेबल हों, जैसे कि ए मेंबर मेरे स्टूडेंट सेट में अवेलेबल है और वही मेंबर मेरे दूसरे सेट में भी अवेलेबल है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर एस ऐड किया मैंने, एस ऐड, फिर मैंने किया स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पर मैंने मेंबर ऐड कर दिया, तो इसने बता दिया हाँ ऐड हो गया है, 1 मतलब सक्सेसफुल रहा। मुझे मेंबर्स देखना है, मुझे काउंट देखना है, मुझे पता करना है कितने मेंबर है, सिर्फ काउंट पता करना है। तो एस कार्ड करके आप कमांड यूज करेंगे, स्टूडेंट्स और 2 आपने इंटर किया तो ये बता दिया इसने कि 6 मेंबर अभी हैं। अब आपको देखना है कि 6 कौन कौन से मेंबर से बताओ, तो आपको एस मेंबर्स कमांड से यूज करनी है, एस मेंबर्स और स्टूडेंट्स 2 और इंटर किया। अब इसमें आप देखेंगे कि वो ए एलिमेंट भी आ गया है, ए मेंबर भी आ गया है। अब ए मेंबर जो है वो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट 1 जो सेट था मेरा उसके अंदर भी अवेलेबल है, और जो ए मेंबर है वो स्टूडेंट्स 2 वाला जो सेट है उसके अंदर भी ये मेंबर अवेलेबल है। अब क्या कोई ऐसी कमांड है जिससे कि हम ये देख सकें कि कॉमन, या हम ये देख लें कि ऐसे कौन कौन से यूनिक मेंबर हैं जो दोनों में नहीं हैं बेसिकली, या फिर हम कॉमन की बात करें तो आप यहाँ पर एस इंटर ये कमांड होती है। तो आपने सेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन होता है जिसमें पहला सेट और दूसरा सेट दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग वाला जो मेंबर है, मतलब जो कॉमन मेंबर है, वो अगर हमें देखना है तो एस इंटरसेक्ट कमांड यूज करनी है। एस इंटर शॉर्ट फॉर्म में एस इंटर आपको लिखना है। सो मैंने लिखा यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट 1 सेट के अंदर ए अवेलेबल है, स्टूडेंट 2 सेट्स के अंदर ए मेंबर अवेलेबल है। तो मुझे पता है कि जब मैं इसका इन दोनों सेट का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन एलिमेंट ये स्टूडेंट 1 है हमारा, ये स्टूडेंट 2 है, दोनों का जो ओवरलैपिंग जो एरिया है या जो कॉमन मेंबर है वो मेरा ए निकलेगा। तो मुझे सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों सेट्स के अंदर कॉमन मेंबर बताओ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्ट करो, दोनों सेट्स का आप क्या करो, इंटरसेक्ट करो, तो आपको कॉमन मेंबर मिल जाएगा। सो इंटरसेक्ट कमांड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एस इंटर लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स 2 इसने ए बता दिया। तो इसने ये बता दिया कि भाई जो ए मेंबर है वो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। अब हमें ये देखना है कि मुझे सारे ही मेंबर्स का सारे मेंबर्स देखने हैं, दोनों सेट्स का सारे मेंबर्स। तो सेट्स के अंदर अगला ऑपरेशन होता है यूनियन, एस यूनियन। सो दोनों ही सेट, 2 सेट है मेरे पास, 2 सेट्स हैं या 2 कलेक्शन बोल दो उसको, कि मेरे पास 2 कलेक्शन है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 के अंदर अपने मेंबर है, स्टूडेंट 2 के अंदर अपने मेंबर है। मुझे ऐसी कमांड चाहिए जिससे दोनों सेट्स के एक ही बार में मुझे सारे मेंबर दिख जाए, तो वो है यूनियन। तो सेट्स पर अगला जो ऑपरेशन होता है वो यूनियन होता है। यूनियन का मतलब हो गया कि दोनों के एलिमेंट्स को बताओ। सो यूनियन, एस यूनियन कमांड है वो। एस यूनियन में आपको सिंपल सी कमांड है,
एस यूनियन आपको लिखना है, एस यूनियन। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू। तो इसने देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सब बता दिया, मगर रिपीटेड मेंबर को एक ही बार लिया उसने, क्योंकि ए मेरे स्टूडेंट सेट 1 में भी अवेलेबल है और ए स्टूडेंट सेट बी सेकंड वाले सेट के अंदर भी अवेलेबल है। बट जब हम यूनियन कर रहे हैं तो उसने सिर्फ एक ही बार उसको लिया, ठीक है। तो ये हमारी यूनियन कमांड है बेसिकली, एस यूनियन। उसके बाद और कमांड देखते हैं। अब हमें ये देखना है इंटरसेक्ट का जस्ट अपोजिट। इंटरसेक्ट का जस्ट अपोजिट मतलब ये हो गया कि दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट बताओ या दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट बताओ। दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट बताने के लिए कौन सी कमांड, एस इंटरसेक्ट, एस इंटर। और मैंने बोल दिया कि दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट बताओ, तो एस डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें जो कमांड यूज़ करना है, तो मैं आपको वापस से इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने क्लियर किया। उसके बाद सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे सेट फर्स्ट के अंदर कितने मेंबर है। तो एस मेंबर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद एस मेंबर्स, स्टूडेंट्स 2, दोनों मेंबर आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ ए वाला मेंबर दोनों में कॉमन है। अब प्रश्न ये है कि मैंने आपसे कहा है कि आप ऐसी कमांड या सारे यूनिक एलिमेंट्स, आप डिफरेंट एलिमेंट आप बताइए, कॉमन एक भी नहीं होना चाहिए। तो आप एस डिफ कमांड यूज़ कर सकते हैं, एस डिफरेंस, इसको एस डिफरेंस बोलेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे सेट डिफरेंस। मतलब दो सेट्स का जो डिफरेंस है वो आप बताओ। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो यूनिक एलिमेंट्स की बात बोल रहा हूँ। एस यूनियन में क्या होगा, वो दोनों एलिमेंट के सारे एलिमेंट बता देता है, दोनों सेट्स के सारे मेंबर्स बता देगा यूनियन के अंदर। मगर एस सेट डिफरेंस कमांड में क्या होगा, दोनों एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट बताएगा, जो रिपीटेड है उसको नहीं बताएगा। सो एस डिफरेंस, सेट्स डिफरेंस, एस डिफ, और उसके बाद स्टूडेंट्स पहला सेट, स्टूडेंट्स 2। तो इसने बता दिया सी बी डी ई। कुछ सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? एस डिफरेंस को एक बार देखते हैं। एस रिटर्न्स द मेंबर ऑफ सेट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेट एंड ऑल सक्सेसिव सेट। सो अगर मैं इस कमांड को ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि पर्टिकुलर जो फर्स्ट सेट आप दोगे उस सेट में से वो सेट आपको डिफरेंस करना है और उसमें से जो आपको डिफरेंस निकलेगा। जैसे कि थोड़ा समझते हैं, तो इसने जो रिटर्न किया वो रिटर्न किया जे एफ मतलब इस सेट में से ये वाला सेट आपको घटाना है। तो इस सेट में से डी है ही नहीं, इस सेट के अंदर बी है ही नहीं, इस सेट के अंदर ए है तो ए उसने रिड्यूस कर दिया। ई इस सेट के अंदर ई अवेलेबल नहीं है, सी इस सेट के अंदर सी अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस पूरे सेट में से मैं अगर ए हटा दूं, ए को डिफरेंस कर दूं, माइनस कर दूं, तो बचा एफ एच जे आई जे। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारा आ रहा है। तो इसमें ऑर्डर ये लिखना है कि एस डिफरेंस पहले वो सेट ले जिसमें से एलिमेंट हमें रिड्यूस करना है। जैसे होता है हमें बोल दिया गया है कि माइनस करो 10 में से 5 माइनस करो। सो डेफिनेटली ऐसा एलिमेंट हमें, ऐसा नंबर हमें पहले लेना पड़ेगा जो कि बड़ा हो। तो यहाँ पर सेट के केस में यही हो रहा है कि बिगर सेट माइनस स्मॉलर सेट। सो बिगर सेट वो होगा जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और जिसके अंदर वो कॉमन मेंबर भी आ सकते हैं, कॉमन मेंबर्स भी। और स्मॉलर सेट में वो होगा कि जिसमें मतलब दोनों के अंदर
इन दोनों सेट्स का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो इसलिए मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, एस डिफ मैंने किया और उसके बाद स्टूडेंट 2 सेट्स को पहले लिखा क्योंकि इसके अंदर मेंबर ज़्यादा थे और ज़्यादा होने के साथ साथ कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो कि दूसरे सेट के अंदर कॉमन है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया, ये क्लियर है, ये दोनों का डिफरेंस आ गया। सो यहाँ पर आपको एस डिफ में जो है पहले वो सेट लिखना है जो बिगर सेट है जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के कॉमन एलिमेंट है वो पहले लिखने हैं। उसके बाद जिस सेट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस सेट को लिखना है। तो दोनों को जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपको यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाएगा। अब क्या कोई ऐसी कमांड है कि ये जो डिफरेंस निकल रहा है इसको भी मैं सेव कर दूं, तुरंत ही सेव कर दूं किसी तीसरे सेट के अंदर? तो वो कमांड है एस डिफ स्टोर। एस डिफ स्टोर, एस डिफरेंस स्टोर, ये वो कमांड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो सेट का जो डिफरेंस निकल रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है उसको भी आप कहाँ स्टोर कर दें, किसी तीसरे सेट के अंदर आप स्टोर कर दें। तो एस डिफ स्टोर कमांड के बाद आपको लिखना है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब उस तीसरे सेट का नाम बताओ। तो उस तीसरे सेट का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट्स 3 और फिर जो है आप रिजल्टिंग सेट्स बताओ, मतलब इनिशियल सेट्स बताओ कि जिसका डिफरेंस निकालना है। तो किसका डिफरेंस निकालना था हमें? स्टूडेंट 2 और फर्स्ट का। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 और स्टूडेंट, ठीक है। तो डेस्टिनेशन, उसके बाद जिन सेट्स का हमें डिफरेंस निकालना था वो आपने दे दिया और उसके बाद आप इंटर करें। तो ये बताया है कि 5 एलिमेंट्स। और डेफिनेटली ये आप देखिए कि हमारे पास, जैसे मैं अगर ब्राउज में जाऊंगा तो स्टूडेंट्स 3 नाम का क्या मैंने मैनुअली एस हेड से बनाया था? क्या नहीं बनाया था। तो ये बना कैसे? ये एस डिफ स्टोर कमांड से बना और क्लिक किया, ये वो एलिमेंट आ गए यहाँ पर। तो जो डिफरेंस निकल रहा है वो उस डिफरेंस का भी आप किसी सेट के अंदर आप स्टोर कर दो, आप खुद बना दो और स्टोर कर दो। तो एस डिफ स्टोर कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उन सेट्स का जो डिफरेंस है वो आप जो है स्टोर कर सकते हैं। अब कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या कोई ऐसी कमांड होती है जिसके थ्रू मैं एलिमेंट्स को रिमूव कर सकूं, सेट के इसमें से रिमूव कर सकूं। सो मेरे पास एक सेट है, मान लीजिए स्टूडेंट्स नाम से एक सेट है जिसमें A B C D E 5 मेरे पास मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इनमें से मुझे मान लीजिए किसी B मेंबर को हटाना है या किसी भी एक मेंबर को इस सेट्स के अंदर से मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसमें वो कमांड है एस रिमूव, एस रैम कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। मैंने स्टूडेंट्स पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास एक बी एलिमेंट है जो कि स्टूडेंट सेट के अंदर अवेलेबल है, वो एक मेंबर है इस सेट का और इस बी मेंबर को मुझे हटाना है। तो मैं यहाँ पर एस रैम का मतलब हो गया रिमूव शॉर्ट फॉर्म में। सो सेट रिमूव मतलब मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है और मेरे सेट का नाम स्टूडेंट्स और मेंबर कौन है, वो बी है। बी स्मॉल में नहीं देना है, कैपिटल में देना है। रेडिस केस सेंसिटिव है, स्मॉल बी दोगे तो शायद वो रिमूव ना करे। सो 1 आया, मतलब जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट करी है वो सक्सेसफुल रही। अब आप ब्राउज में जाके आप देख सकते हैं कि देखिए बी मेंबर इस सेट से चला गया। आपको ब्राउज टैब कम से कम यूज़ करना है, अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमांड की आप प्रैक्टिस करें। सो देखने के लिए जनरली एस मेंबर्स स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एलिमेंट रहा। अब मान लीजिए मुझे डी एलिमेंट रिमूव करना है, तो एस रिमूव स्टूडेंट्स और उसके बाद मैंने जो लिखा स्मॉल डी लिखा। देखते हैं क्या होता है कि क्या स्मॉल डी और कैपिटल डी एक ही है क्या रेडिस के लिए? 0 नहीं, मतलब ये जो कमांड आपने एग्जीक्यूट करी है अनसक्सेसफुल रही, इसका मतलब डी रिमूव नहीं हुआ। सो वापस से रिमूव करने के लिए एस रिमूव एस रैम स्टूडेंट्स और मैंने कैपिटल डी लिखा इस बार।
अब आ गया इंटीजर 1, मतलब ये कमांड जो आपने एग्जीक्यूट करी है सक्सेसफुल रही, इसका मतलब डी रिमूव हो चुका है। कंफर्म कैसे करें? एस मेंबर्स स्टूडेंट्स इंटर डी मेंबर चला गया। अब मुझे देखना है कि स्टूडेंट्स 2 सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं। एस मेंबर्स और उसके बाद स्टूडेंट्स 2। तो स्टूडेंट्स 2 के अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी कमांड है कि रैंडमली एलिमेंट्स को रिमूव कर दे। मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं इतने बताऊंगा कि भाई 2 निकालने हैं, 2 एलिमेंट रिमूव कर दो रैंडमली, कोई से भी 2 इसमें से हटा दो। तो उसके लिए आप जो है spop कमांड है, spop। सो spop क्या करता है? रिमूव एंड रिटर्न्स 1 और मोर रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट वैल्यू स्टोर एट अ की। सो ये रिमूव करता है, ठीक है। सो spop स्टूडेंट्स 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू रिमूव। सो मैंने बोल दिया कि भाई 2 एलिमेंट हटाओ। पहले कितने थे? 6 दिख रहे हैं सामने आपको कि स्टूडेंट्स 2 सेट्स के अंदर 6 एलिमेंट है, और मैंने एक कमांड बोल दी कि कोई से भी 2 रैंडमली आप रिमूव कर दो। तो उसने कौन से पिक किए? मैंने कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि आई और एफ को रिमूव करना है, मगर उसने खुद ही रैंडमली, देखो आई सेकंड लास्ट था और एफ फर्स्ट था, तो उसने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मगर यही कमांड वापस से हिट करोगे तो फिर रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट रिमूव कर देगा। और यहाँ पर जो काउंट है वो आप पे निर्भर करता है कि आप काउंट आप बतावें कि आपको कितने एलिमेंट्स रैंडमली रिमूव करने हैं। सो spop, उसके बाद सेट का नाम, और उसके बाद आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जो रैंडमली रिमूव करने हैं वो आप बता सकते हैं। और उसके बाद वो एलिमेंट्स रिटर्न हो गए हैं, यहाँ पर कंसोल पे दिख रहे हैं, मतलब रिटर्न कर दिए उसने। यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है? रिमूव एंड रिटर्न्स, मतलब आपको कंसोल पे दिख भी जाएंगे और साथ साथ खाली भी हो जाएगा वो। और सिर्फ रिमूव हो जाता तो कंसोल पे क्या लिखा आता? इंटीजर 1, मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो गई है मगर उसने रिटर्न नहीं किए, मगर आपको रिटर्न भी हो रहे हैं। तो जब हम एप्लीकेशन हमारा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस समय क्या होता है कि हमें कोई एलिमेंट हटा के उनको वैल्यू को लेना भी पड़ता है। तो ये वैल्यू जो आ रही है इसको हम स्टोर कर लेंगे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर और हम अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर इसके मेंबर्स देखना है तो एस मेंबर्स किया मैंने, एस मेंबर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स 2 मैंने इंटर किया। तो देखिए आई और एफ अब अवेलेबल नहीं है। अब वापस से मैं अगर spop 2 करूं या इस बार मैं spop 3 कर देता हूं तो रैंडमली उसने J एलिमेंट्स को रिमूव किया। तो मेरे एस मेंबर्स के अंदर बचे कितने? स्टूडेंट्स 2 सेट के अंदर कितने मेंबर बचे? एक ही मेंबर बचा जो कि ये रैंडमली रिमूव कर रहा है spop। सो sram हो गया, spop, एस इंटरसेक्शन हो गया। अब जो इंटरसेक्शन वाले जो हैं उनको भी आप स्टोर कर सकते हो। सो मान लीजिए मेरे पास 2 सेट हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 जो मेरे 2 सेट हैं उसके अंदर मेरा एक मेंबर ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। कौन सा है वो? ए। तो मुझे ये चाहिए कि दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन एलिमेंट पता करो और उस कॉमन एलिमेंट को स्टोर आप कर दें। तो उसके लिए आप जो है वो कमांड है, आप एस इंटरसेक्ट स्टोर आप यूज कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था डिफरेंस वाला स्टोर करना है, जो कॉमन नहीं है उनको स्टोर करो, और अब जो मैं बता रहा हूं जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप कहीं स्टोर कर दो। सो एस इंटरसेक्शन स्टोर। सो रेडिस में ही गए, वापस से CLI, मोस्टली काम आपको कमांड लाइन पे ही करना है। एस इंटरसेक्ट स्टोर स्पेस, पहले डेस्टिनेशन लिखो। आप डेस्टिनेशन लिखो तो मैंने बोल दिया स्टूडेंट 4 नाम का सेट बनाना है, मतलब डेस्टिनेशन मतलब उस नए सेट का नाम आप दो जिसके अंदर रिजल्ट को स्टोर करना है। उसके बाद पहले वो सेट लिखना है जो बड़ा वाला सेट है,
है ना, या फिर इससे मतलब नहीं है, इसमें बिगर और स्मॉल सेट से मतलब नहीं है, क्योंकि क्या निकल रहा है, इंटरसेक्शन निकल रहा है, पहला सेट और फिर दूसरा सेट, उन दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया है बेसिकली वो निकलेगा। तो यहाँ पर उससे कोई मैटर नहीं है कि आप सेट पहले कौन सा सेट लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स 2 मुझे लिखना है, और इसने ये बता दिया 1, मतलब कमांड सक्सेसफुल रही। इसका मतलब स्टूडेंट्स 4 नाम का जो सेट है वो नया बन गया होगा और उसके अंदर एक नया एलिमेंट स्टोर हो गया होगा, कौन सा, ए। सो मैं ब्राउज में गया और स्टूडेंट 4 में गया और ये देखो ए यहाँ पर स्टोर हो गया। सो 2 सेट का जो डिफरेंस है उसको मुझे स्टोर भी करना है, तो जो कमांड है एस इंटर स्टोर करके कमांड है वो आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एस यूनियन स्टोर कमांड से भी आप मतलब निकाल सकते हैं। ये वो है कि आपके पास कोई 2 सेट हैं, उन दोनों सेट के सभी मेंबर का एक तीसरा सेट बना दिया जाए। सो देखते हैं, ठीक है। सो आई जे के और 3 और 4 को लेते हैं, चलो। तो 3 के अंदर जे एच एफ आई जी ये मेंबर्स हैं और 4 के अंदर ए है। तो मैं चाहता हूं कि एक नया सेट बने जिसके अंदर ए भी हो और ये 3 के सारे भी हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो कमांड है एस यूनियन स्टोर, मतलब दोनों सेट का आप यूनियन करो। यूनियन मतलब एक साथ करो, जितने भी मेंबर बन रहे हैं उसको किसी दूसरे नए सेट के अंदर आप स्टोर कर लो। सो वो आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए स्टूडेंट 3 और 4 को लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और जितने भी एलिमेंट बने, अभी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 6, मतलब कुल मिला के 6 मेंबर्स नए आ जाएंगे किसी नए सेट के अंदर, और उस सेट को मैं नाम दूंगा स्टूडेंट 5 नाम दूंगा बेसिकली। तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं एस यूनियन स्टोर और उसके बाद डेस्टिनेशन पहले देना है, तो स्टूडेंट 5 मैंने दिया और यूनियन निकालना है। तो अगेन यहाँ डिफरेंस तो निकाल नहीं रहे हैं कि बिगर सेट को पहले लेना पड़े, वो ध्यान रखना पड़े। यूनियन है तो कोई सा भी किधर भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है कि स्टूडेंट से थोड़ा देख लेते हैं, अदरवाइज कमांड फेल होगी। स्टूडेंट्स 3 और स्टूडेंट 4, ठीक है। स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स 3 है ना। सो स्टूडेंट्स 3 और स्टूडेंट 4, ठीक है, और एंटर किया तो ये 6 बता दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 6 एलिमेंट स्टोर किए गए हैं कहाँ पर, नए सेट के अंदर, और उस सेट का नाम है स्टूडेंट 5। ब्राउज में आप गए तो देखिए नया बन गया और यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स आ गए जिसमें ए भी है और वो दूसरे मेंबर्स भी हैं, ठीक है। मुझे मेंबर्स देखने हैं कमांड के थ्रू, तो एस मेंबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्राउज टैब को यूज़ नहीं करना है, ब्राउज़र को मैनुअली आप लिखो एस मेंबर्स, उसके बाद स्टूडेंट 5, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। मुझे सिंगल कमांड में सब कुछ रिमूव करना है तो फ्लश ऑल मैंने किया। अब यहाँ मैं ब्राउज में गया, कुछ भी नहीं बचा, एक ही बार में सारे की वैल्यू सेट्स मेरे लिस्ट जो कुछ भी होंगे सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक तरीके से डेटाबेस को खाली करने का शॉर्टकट कमांड है। ये भी प्रैक्टिस में आप कर सकते हो, मगर लाइव एनवायरनमेंट पे फ्लश ऑल कमांड आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो मोस्टली जो सेट्स के अंदर जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो यही हैं। एस कार्ड कमांड क्या बताती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, ठीक है। इज मेंबर कमांड, इज मेंबर कमांड को भी देख लेते हैं। रिटर्न्स इफ मेंबर इज अ मेंबर ऑफ सेट स्टोर्ड एट अ की, पर्टिकुलर की पर आप ये देख सकते हैं क्या ये मेंबर मौजूद है, मतलब हमें ये चेक करना है कि मेरे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर ये मौजूद है कि नहीं है। अगर आपको ट्रू फॉल्स चाहिए, मतलब 1 का मतलब हो गया कि अवेलेबल है और 0 का मतलब अवेलेबल नहीं है। तो एक सिंपल सा आप एक सेट बनाइए। सो एस ऐड किया मैंने, एस ऐड
उसके बाद मैंने लिया स्टूडेंट्स, और मैंने स्टूडेंट ऐड करते हैं हमारे A B C और D, ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट्स नाम से एक सेट बना, और मुझे ये चेक करना है कि क्या ई नाम का जो मेंबर है इस स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है कि नहीं है। बस इतना बता दो, ट्रू फॉल्स करके बता दो, 0 1 करके बता दो। 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है। तो वो कमांड जो है हमारी एस इज मेंबर है, एस इज मेंबर, एस इज मेंबर, और उसके बाद की का मतलब हो गया है कि सेट का नाम। सो स्टूडेंट्स और यहाँ पर मेंबर का नाम दे दिया मैंने ई। तो उसने बोला कि 0 ई नाम का मेंबर इस स्टूडेंट सेट के अंदर नहीं है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ए मेंबर इस सेट के अंदर है, तो वो बता दिया 1, हाँ है। मगर ये सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है, ये बता रहा है कि नहीं है। 0 1, 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है। सो इज मेंबर एक कमांड है, वो भी आपको देखना चाहिए। और ठीक है,